नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे संज्ञा। संज्ञा और उसके भेद और कुछ प्रश्न। तो पहले जानते हैं हम संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया राम, वस्तु जैसे कि किताब, और स्थान जैसे कि आगरा। आगरा शहर है, जबकि हंसना एक भाव है। हंसना हंसना एक भाव है, ये संज्ञा कहते हैं। अब जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है संध्या, रमेश, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु किताब, कार, घर आदि। स्थान इंदौर, गुजरात, मुंबई, दिल्ली आदि। दिशाएं उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। ये संज्ञा है सभी। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि ये सभी संज्ञा होती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, नदी, पहाड़, पर्वत, कोई भी किसी का भी नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि। जानवर के अगर नाम का वर्णन होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, जबकि जानवर कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में होगा। जैसे पहाड़ के किसी पहाड़ के नाम का वर्णन होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जबकि पहाड़ कहेंगे तो हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे उसे। यहाँ ये शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता आदि। यहाँ ये शब्द भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। क्रिया के व्यवहार का। क्रिया के व्यवहार का बोध करा रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे भेद में। अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह कहते हैं जनता, सभा, मंडली, और वस्तुओं के समूह कहते हैं गुच्छा, मंडल, गट्ठर, गठरी। ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तांबा, पीतल,
सोना, लोहा आदि। सीधा और सरल समझें अपन, द्रव्य का पर्यायवाची होता है सामान। जो सामान की गिनती कराए, जो सामान को दर्शाए, वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। वो कोई भी सामान हो सकता है, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य। ये द्रव्य नहीं, द्रव्य है, द्रव्य। अगला है, अगला प्रश्न को समझेंगे हम। निम्न में से संज्ञा शब्द है, ए चलना, बी आकाश, सी लंबा, डी आप। तो इसका सही उत्तर है बी आकाश। आकाश एक संज्ञा शब्द है जो कि चलना क्रिया है। चलना क्रिया है। लंबा विशेषण है। आप सर्वनाम है। इन्हें हम आगे जानेंगे। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द है जीना, पहाड़, पुराना, यह। तो इसका सही उत्तर है बी पहाड़। पहाड़ संज्ञा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि जीना क्रिया है, पुराना विशेषण है, यह सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक कृष्ण, कामायनी, मिठास। बी लखनऊ, आम, बुढ़ापा। सी ममता, वकील, पुस्तक। डी राम, गीता और गंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम, गीता और गंगा। इसमें मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। लखनऊ एक शहर है, आम एक फल है, पर बुढ़ापा एक भाव है। ममता, वकील और पुस्तक। पुस्तक जो है, ममता एक भाव है, जबकि वकील एक जाति, पुस्तक भी एक जाति को दर्शा रहा है। जातिवाचक संज्ञाएं। निम्न में संज्ञा शब्द है पुराना, मोटा, नीला और गंगा। तो इसका सही उत्तर है डी गंगा। गंगा एक नदी है और ये तीनों विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है ए आम, बी रसीला, सी वकील, डी कामायनी। तो इसके सही उत्तर है सी वकील। जबकि आम और कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम और कामायनी। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि मनुष्यता एक भाववाचक संज्ञा है। गुणवाचक विशेषण, अब यहाँ पे सी ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया उन्हें कहते हैं जो किसी के द्वारा करवाई जाती है, जैसे कि शब्द है बोलना, तो बोलना से होगा बुलवाना। पढ़ना,
पढ़ना से होगा पढ़वाना। ये जो उदाहरण है ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है, जो कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए विद्युता, बी सोना, सी खुशी, डी मनाही। तो इसका सही उत्तर है डी सोना। सोना जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। विद्युता और खुशी और मनाही, विद्युता, खुशी और मनाही ये भाववाचक संज्ञा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।